द्रुपद और द्रोण की शत्रुता की कथा। ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य और पंचाल के राजा द्रुपद बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। गुरुकुल में रहते हुए द्रुपद ने द्रोण से कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो अपने आधे राज्य का भाग तुझे दूंगा। हम जीवन भर मित्र रहेंगे। समय बीतता गया, द्रुपद राजा बन गया और द्रोण गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगे। द्रोण ने विवाह किया और उनका पुत्र अश्वत्थामा हुआ। लेकिन गरीबी इतनी थी कि पुत्र को दूध पिलाने के लिए भी साधन नहीं थे। तब द्रोणाचार्य को बचपन का मित्र द्रुपद याद आया। वे अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर द्रुपद से मिलने पंचाल नगरी पहुंचे। उन्होंने द्रुपद को अपने बचपन की मित्रता की याद दिलाई और सहायता मांगी। लेकिन द्रुपद ने हंसकर कहा, मित्रता समान लोगों में होती है। मैं अब राजा हूं और तुम गरीब ब्राह्मण, हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? यह सुनकर द्रोण का हृदय टूट गया और उनके मन में द्रुपद के प्रति गहरी शत्रुता उत्पन्न हो गई। वे वहां से अपमानित होकर लौट आए। बाद में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और वहां के राजकुमारों के गुरु बने। उन्होंने कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण किया। गुरु दक्षिणा के समय द्रोणाचार्य ने शिष्यों से कहा, यदि तुम सच में मुझे अपना गुरु मानते हो तो द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। अर्जुन और अन्य पांडवों ने युद्ध में द्रुपद को हराकर उन्हें द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने कहा, अब मैं तुम्हारे राज्य का आधा भाग लेता हूं ताकि हम बराबरी के मित्र कहलाएं। बचपन का वचन अब पूरा हुआ। हालांकि द्रुपद को यह अपमान भूल नहीं पाया। वह अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए आगे चलकर एक यज्ञ करता है और उसी से उसे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न जैसे संतानें प्राप्त होती हैं। धृष्टद्युम्न आगे चलकर द्रोणाचार्य के वध का कारण बनता है। शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि मित्रता में समानता और आदर होना आवश्यक है। अपमान कभी कभी जीवन भर की शत्रुता का कारण सकता है। वैर से वैर ही उत्पन्न होता है, समाधान नहीं।